ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक पढ़ा इसका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है, ठीक है, सबसे पहली बात प्रोटोजोन्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट रहता है। अब फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? लेबर मीन्स वॉक की डिवीजन करना, काम को डिवाइड करना। ये प्रोटोजोन्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। वॉक को अब कैसे डिवाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे बारे में बात करें, ठीक है, मेमल्स के बारे में बात करें, मेमल्स में, ठीक है, मेमल्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, हम क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, सेल्स होता है, टिश्यूज होता है, ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है बॉडी के, ठीक है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड पंपिंग या बीटिंग होता है, ब्लड पंपिंग होता है, ठीक है, ब्लड पंपिंग होता है। या लंग्स, हमारे बॉडी का जो लंग्स ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। या फॉर एग्जांपल किडनी क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होता है। मीन्स जो काम होता है फिजियोलॉजिकल, जो एक्टिविटीज़ या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइडेड होता है, ठीक है। उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि हम में प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारे अंदर जो लेबर को डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन प्रोटोजोन्स जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। हमने पहले ही क्लास में कहा था कि प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंपलेस्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके बॉडी के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल एमीबा के बॉडी के अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इस ऑर्गेनिज्म में, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, वो सारा यही एक सेल करता है। तो इसमें कोई अगर दूसरा सेल होता तो दूसरे सेल्स या दूसरे ऑर्गन को मतलब काम बांट देते, डिवीजन करते हैं। लेकिन एक सेल प्रेजेंट होने की वजह से जितने भी फिजियोलॉजिकल इस एनिमल के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, फंक्शन है, वो सारा एक ही सेल करता है। तो इनमें क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो एडवांस एनिमल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, इनमें फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। मीन्स हार्ट अलग काम करता है, ब्लड पंपिंग करता है, या जो लंग्स है वो रेस्पिरेशन करता है, या किडनी एक्सक्रेशन करता है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा एलिमेंट्री कनल वो डाइजेशन करता है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग क्या हो गया है? काम असाइन हुआ है, वॉक असाइन हुआ है। तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि हमारी बॉडी में है, बॉडी दिखाता है। लेकिन प्रोटोजोन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर उनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कॉपरेशन among cells to perform specific task, ठीक है। अब ये हो गया फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट हमारा जनरल कैरेक्टर है लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस। ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस प्रोटोजोन्स में, ठीक है, किसी किसी प्रोटोजोन्स में होता है, प्रेजेंट होता है, किसी किसी में नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन फाइलम प्रोटोजोआ के जिन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस, तो उनमें या तो फ्लेजिला होगा, या सीलिया, या सीडोपोडिया होगा। और कोई कोई प्रोटोजोन्स ऐसे होंगे जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है। किसी किसी एनिमल्स में, फाइलम प्रोटोजोआ के किसी एनिमल्स में बिल्कुल नहीं होता है, किसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अब प्रेजेंट जिनमें लोकोमोटिव ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है उनमें लोकोमोटिव ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला, in the form of cilia, in the form of pseudopodia, 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 या किसी किसी में क्या होता है एब्सेंट होता है। लोकोमोटिव ऑर्गेनेलिस में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे सिलेबस में इसके जनरल कैरेक्टर्स दिया हुआ है प्रोटोजोआ के, फिर क्लासिफिकेशन, फिर इसके लोकोमोटिव ऑर्गेनेलिस इन प्रोटोजोआ। तो ये जो लोकोमोटिव ऑर्गेनेलिस है प्रोटोजोआ के अंदर वो हमें मतलब इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अब जो हमारे जनरल कैरेक्टर्स है वो अब कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआ के अंदर क्लासिफिकेशन। तो हम वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।